नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अध्याय के बारे में बात करेंगे जहां प्रेम, अधिकार और धर्म के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। ये कहानी है देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के उस प्रेम की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा और तारा के मिलन से पैदा हुआ बच्चा आखिर कौन था और क्यों देवगुरु ने अपने ही घर आए नन्हे मेहमान को एक भयानक श्राप दे दिया? आज के वीडियो में हम जानेंगे तारकामय युद्ध और बुध के जम की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्र फिर से बेमन से टिमटिमा रहे थे। किसी ने उनकी रोशनी छीन ली थी। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे वे नफरत करने लगे थे। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे उनके पति ने प्यार करना शुरू कर दिया था। तारा पुष्य ने तेवर दिखाते हुए कहा। बृहस्पति की पत्नी स्वाति सुबकते हुए बोली। मघा की आंखें जल उठीं। ये अधर्म है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है। चंद्रदेव अपने गुरु की पत्नी के मुंह में कैसे पड़ सकते हैं? वो पागल हो गए हैं। विशाखा ने दांत पीसते हुए कहा। जिस दिन उन्होंने हमारे यज्ञ में तारा को देखा था उसी दिन से वे दीवाने हैं। रोहिणी लाल हो गई। केतु तो केवल उन्हें ग्रहण लगाता है, लेकिन इस तारा ने तो हम 27 को ही ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने उसकी ओर देखा। अब तुम्हें पता चला होगा रोहिणी, कैसा महसूस होता है। कुछ समय पहले तक चंद्रदेव की आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तुम दिन भर उनके प्यार में भीगती थी और हम बाकी सब प्यासी रहती थी। अब उन्हें कोई और मिल गई है। जैसे उनका दिल घटता बढ़ता है वैसे ही उनका प्यार भी। वे ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। पूर्वा ने चेतावनी दी। वे उनका शरीर चाहेंगे और तारा उन्हें नहीं रोकेगी। उनका डर जल्द ही सच हो गया। जैसे ही ये खबर फैली कि चंद्र और तारा भाग गए हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। किसी का पति किसी की पत्नी को लेकर भाग गया था। ऐसी विसंगति पहले कभी नहीं हुई थी। विवाह की प्रतिज्ञाओं को दोहराना शुरू किया, जबकि अन्य लोग सवाल करने लगे कि क्या उनका कोई मूल्य है। क्रोधित बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस मांगा, लेकिन चंद्रदेव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहकर मजाक भी उड़ाया कि गुरु इस सुंदरता के योग्य नहीं है और उन्हें अपनी शक्ल के अनुरूप किसी और को ढूंढना चाहिए। गुरु पति से ज्यादा तपस्वी बनने का प्रयास करते हैं। उन्हें तारा की जरूरत खुद के लिए कम और अपने कर्मकांडों के लिए ज्यादा है। संज्ञा ने सूर्य को छोड़ दिया क्योंकि उनका तेज बहुत अधिक था, लेकिन तारा ने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत ठंडे हैं। गुरु दिनों तक दूध भेजते रहे और वे खाली हाथ लौटते रहे। अब केवल एक ही विकल्प बचा था, तारा के लिए युद्ध। उन्होंने इसे तारकामय युद्ध नाम दिया। देवताओं और असुरों ने पक्ष चुनना शुरू कर दिया। जहां देव बृहस्पति के पीछे लामबंद हुए, वहीं असुरों ने चंद्र के प्रति अपनी निष्ठा जताई। इन शक्तियों का जमावड़ा देखने लायक दृश्य था। ब्रह्मांड का आधा हिस्सा कानून धर्म का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा प्रेम के लिए खड़ा था। जैसे जैसे युद्ध तेज हुआ, शिव ने चंद्रमा पर अपना पाशुपतास्त्र चलाया, जिसके जवाब में चंद्रमा ने सोमास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया तब वे हथियार टकराने ही वाले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चंद्र? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा दहाड़े। तुम पानी की एक बूंद मात्र हो और महादेव स्वयं समुद्र है, वही जिन्होंने तुम्हारी सारी रोशनी खत्म होने पर तुम्हें फिर से जीवित किया था। क्या तारा के प्रति तुम्हारी वासना ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है? क्या तुम उस मस्तक को नहीं पहचानते जो तुम्हें शरण देता है? चंद्रमा घुटनों पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया। बृहस्पति की पत्नी को लौटा दो और महादेव तुम्हें क्षमा कर देंगे, ब्रह्मा ने घोषणा की। जैसे ही तारा ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया, पंक्तियां अलग हो गई। उनकी पायल की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उनके पैर लाल हो रहे थे, उन लोगों के खून में डूब रहे थे जो उनके लिए मरे थे। क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? बृहस्पति, मैं करूंगा परम पिता, गुरु ने उत्तर दिया। एक खराब फल को हमेशा फेंकने की जरूरत नहीं होती। वो पवित्र है। उसकी उपस्थिति मेरे अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है और मैं उसे वापस स्वीकार करता हूं। क्या आप इसे भी स्वीकार करेंगे? वो तारा थी। वो अपने पेट के ऊपर का कपड़ा उठाकर उभार गर्भावस्था दिखा रही थी। वे उसे ऐसे सहला रही थी जैसे किसी फूल को सहला रही हो। आप कहते हैं कि मैं आपकी हूं, क्या यह भी आपका होगा? देवता और असुर एकटक देखने लगे। चंद्र का चेहरा काला पड़ गया था। बृहस्पति की निगाहें उस गर्भवती पेट पर जम गई थी। तुम किसकी संतान को ढो रही हो? मेरी संतान, लेकिन इसका पिता मैं हूं या चंद्रमा? मैं जवाब देने से इनकार करती हूं। गुरु ने उन पर फिर दबाव डाला, लेकिन वो नहीं बोली। अचानक
उनके भीतर से एक आवाज गूंजी, मैं किसका बच्चा हूं? माँ। तारा ने अपनी कोख पकड़ ली। मैं किसका बच्चा हूं? उनकी उंगलियां उस आवाज को दबाने में असमर्थ थी। आप अपने पति को नकार सकती हैं, माँ, अपने प्रेमी को भी। आप देवों और असुरों को नकार सकती है, लेकिन क्या आप मुझे नकारेंगी? अपने अजन्मे बच्चे को, वो कामपुठिन, क्या आप करेंगी? माँ, मैं नहीं कर सकती। तुम मेरी चांद की किरण हो। चांद की किरण, माँ? हाँ। उन्होंने पिता चंद्र की ओर देखा। चंद्र के प्रकाश की एक किरण। युद्ध का मैदान फिर से शांत हो गया। वे पुरुषों से घिरी इस महिला को देख रहे थे। ये माँ उन सबके सामने विशाल खड़ी थी। तारा ने बृहस्पति से एक बार फिर पूछा, क्या आप मुझे इसके साथ स्वीकार करते हैं? कभी नहीं। ये मेरा कभी नहीं होगा। इसे होना ही होगा। इंद्र ने जोर देकर कहा। हो सकता है कि ये आपका बीज न हो, लेकिन अब ये आपकी पत्नी के भीतर पल रहा है। ये आपको पिता बनाता है। आपको इसे अपना मानकर पालना होगा। क्या यही विधान, कानून है? यही विधान है तो मैं इसे श्राप देता हूं। बृहस्पति ने गुस्से में अपनी तलवार चलाई। मैं सबके सामने इस बच्चे को श्राप देता हूं कि ये एक नपुंसक होगा, न तो पुरुष और न ही स्त्री। ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता आकाश में न तो आधे रहते हैं और न ही पूरे। ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ अब न तो चंद्र की है और न ही मेरी। तारा मुस्कुराई। जल्द ही बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम बुध रखा गया। गुरु के श्राप की प्रकृति को समझते हुए बुध ने तारा से पूछा कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तुम बस अस्तित्व में रहो। वो फिर मुस्कुराई। जीवन खुद तुम्हारा रास्ता बनेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस श्राप की जिसने बुध के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया। तारा ने अंत में जो कहा वो आज के समय में भी कितना सच है। तुम बस जो हो वही रहो। जीवन अपना रास्ता खुद बना लेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि नियम और मर्यादाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अस्तित्व और प्रेम की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि बृहस्पति का बुध को श्राप देना उचित था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।